तो आप प्रीव्यू में देख ही रहे होगे, ऐसे हम एडिटिंग करने वाले हैं भाई। अगर आप पूरी वीडियो देखोगे तो ऐसे एडिट कर पाओगे। तो सबसे पहले अपने फ़ोन को क्विक वीपीएन से कनेक्ट करना है। ईस्ट यूएस ईस्ट पर क्लिक करके यहाँ पर टिक वाले ऑप्शन पर कर देना है, तो ये ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा अपना फ़ोन। एक्चुअली प्रोटॉन वीपीएन मैं इसलिए नहीं यूज़ कर रहा हूँ, उसका सर्वर थोड़ा बिजी सा आ रहा है, उसकी कनेक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं है। तो मैं क्विक वीपीएन सजेस्ट करूँगा, आप लोग भी डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से जाके। उसके बाद में कैपकट को ओपन करेंगे, उसके बाद न्यू प्रोजेक्ट पर जाएंगे और जो भी हम एडिटिंग करने वाले हैं उसको हम ले लेंगे। जैसे कि ये वाली वीडियो, ये और ये 3 वीडियो रहेगी। फिर HD पर टिक करके ऐड कर लेंगे। मेरे पास ऑलरेडी ये क्लिप्स थी और आपके पास जो भी वीडियो होंगी जिसको आप एडिट करना चाहोगे उसको ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद में म्यूट क्लिप्स पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद में ऑडियो को इंपोर्ट करने के लिए इस ओवरले पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में ऐड ओवरले, और ये वाली वीडियो आप जाके टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पे मिल जाएगी। और इसको भी HD पे टिक करके ऐड कर लेंगे। इसका बेसिकली हम ऑडियो एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं, तो ऑडियो एक्सट्रैक्ट करने के लिए थोड़ा सा स्लाइड करेंगे और थोड़ा सा स्लाइड करेंगे। यहाँ पर एक्सट्रैक्ट ऑडियो वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है, तो ये ऑडियो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। उसके बाद में ये वीडियो वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इस ओवरले को डिलीट कर देंगे। डिलीट होने के बाद में हम बीट को ऐड करने वाले हैं, तो साउंड पर आपको क्लिक करना है, थोड़ा सा स्लाइड करेंगे तो बीट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपको सुन के मैनुअली ऐड कर लेना है बीट को, जैसे मैं कर रहा हूँ, आप देख लीजिए। यहाँ से बीट स्टार्ट हो रही है। जिससे कि यहाँ पर 3 बीट लगी हुई है, आप भी ऐसे ही ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद में टिक कर देंगे। उसके बाद फर्स्ट वाले पर जाएंगे और इस बीट के अकॉर्डिंग इस रील की क्लिप्स को हम सेट कर लेंगे, जैसे कि ये इतना। उसके बाद में सेकंड वाली रील को भी ऐसे क्लिप्स को भी हम अच्छे से मैनेज कर लेंगे। उसके बाद में थर्ड वाले को भी मैनेज कर लेंगे। और एक पार्ट के लिए अभी यहाँ पर बच रहा है जो कि क्लिप्स नहीं है मेरे पास। अगर आपके पास होगी तो आप ऐड कर लीजिएगा। तो मैं जो आगे वाली क्लिप्स है इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ। थोड़ा सा स्लाइड करेंगे, यहाँ से डुप्लीकेट कर लेंगे और इसको थोड़ा सा ऐसे ड्रैग करेंगे और फिर ये लास्ट में जाके छोड़ देंगे, तो ऑटोमेटिक सेट हो जाएगी सारी क्लिप्स। और उसके बाद में हमें करना क्या है, एक सेकेंड, ये थोड़ा सा ऑडियो में डिसबैलेंस हो रहा था। अब फर्स्ट वाली क्लिप्स पे आ जाना है और जो सेकंड वाला दिख रहा है क्लिप्स, उस पर आपको क्लिक करना है, जस्ट क्लिक करना है। उसके बाद में थोड़ा सा स्लाइड करेंगे। अगर आप आगे पीछे कर देंगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जस्ट आपको सिर्फ क्लिक करना है। अगर आगे पीछे करेंगे तो हम लोग इसको फ्रीज करने वाले हैं। तो एक्चुअली क्या होता है, अगर आप यहाँ से करके फ्रीज करोगे ना, तो ये आगे के पार्ट को स्प्लिट कर देता है, तो वो फिर से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत हो जाएगी। उसके लिए फिर आपको सेकेंड वाले क्लिप्स पर सिर्फ क्लिक करना है। उसके बाद में थोड़ा सा स्लाइड करेंगे, सबसे लास्ट में चले जाएंगे, यहाँ पर फ्रीज वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है, ये फ्रीज हो जाएगा। उसके बाद में थोड़ा सा स्लाइड करेंगे यहाँ पर, फिर ओवरले पर आपको क्लिक कर देना है। ओवरले पर क्लिक करने के बाद में थोड़ा सा आगे की तरफ ड्रैग करेंगे और इसको छोटा कर लेंगे। और यहाँ पर आके सबसे पहले लास्ट में जाके इस पर क्लिक करके फिर यहाँ पर की फ्रेम को ऐड कर लेंगे। की फ्रेम को ऐड करने के बाद में थोड़ा सा बीच में आएंगे। उसके बाद में यहाँ पर ये थोड़ा सा स्लाइड करके रिमूव बीजी पर आपको क्लिक कर देना है, फिर ऑटो रिमूवल पर क्लिक करना है, तो ये बैकग्राउंड को रिमूव कर देगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर थोड़ा सा आगे की साइड को कट कर देना है, इतना, जैसे कि सही रहेगा। उसके बाद में आप जहाँ से भी इसको, जैसे कि आप नीचे से लेके आना चाहते हैं तो नीचे कर लीजिए, आप साइड से लेके आना चाहते हैं साइड से कर लीजिए, तो आपको जो अच्छा लगे वो कर लीजिए। जैसे कि मैं साइड से लेके आना चाहता हूँ तो मैं साइड से कर लेता हूँ। उसके बाद में ये ऐसे आके ऐसे हो जाएगी। और उसके बाद में हम इसमें एनिमेशन ऐड करने वाले हैं, साथ के साथ ऐड करते हुए चलेंगे, जो कि अपना टाइम बचाएगा भाई। थोड़ा सा बैक करेंगे, उसके बाद में थोड़ा सा इस स्लाइड करेंगे, फिर एनिमेशन पर हमें क्लिक करना है यहाँ पर। उसके बाद में इन पे ही रहना है आपको, फिर आपको कोई VPN को कनेक्ट करके ही रखना है। उसके बाद में थोड़ा सा स्लाइड करेंगे, आपको एक बार बैक करना है भाई, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। जो हमने की फ्रेम को ऐड किया है ना, इसको स्लाइड नहीं करना है हमें,
बेसिकली इसको हमें थोड़ा सा जूम करना था, यहाँ पे आके थोड़ा सा ऐसे जूम कर देंगे बस। उसके बाद में 20 में जाके फिर हमें एनिमेशन पर क्लिक करना है, फिर थोड़ा सा स्लाइड करेंगे और थोड़ा सा स्लाइड करेंगे। आपको कोई भी पेन को कनेक्ट करके रखना है, जैसे कि इस वाले पर आपको क्लिक कर देना है। ये जो वाइब्रेटिंग का है, ये वाला नहीं, ये वाला है सर, ये वाला है, ये ट्रिपल वाइब जो है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद में डन कर देना है और फिर लास्ट में जो सेकंड वाली क्लिप्स है उस पर क्लिक करना है, फिर एनिमेशन पर, फिर इन पे ही रहना है आपको और फिर अनफोल्ड पर आपको क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हो ये ऐसे बन जाएगा। देख रहे हो आप भाई, एक नंबर बन रहा है। उसके बाद में फिर थर्ड वाली क्लिप पर आपको क्लिक करना है, फिर से वही हम फ्रीज करेंगे। उसके बाद में इसको ओवरले कर लेंगे और फिर से इसको छोटा करेंगे और इसमें हम जो एनिमेशन डालने वाले हैं वो चेंज रहेगा थोड़ा सा। इसको थोड़ा सा बढ़ा लेंगे जितना आपको चाहिए, जिससे कि इतना इनफ है। उसके बाद में फिर से हम इसकी बैकग्राउंड को रिमूव करेंगे, थोड़ा स्लाइड करेंगे, रिमूव बीजिंग, फिर ऑटो रिमूवल, ये रिमूव हो जाएगा। फिर लास्ट में हम की फ्रेम को ऐड करेंगे, यहाँ पे आके थोड़ा सा जूम कर लेंगे। उसके बाद में 20 में जाके फिर एनिमेशन, फिर थोड़ा सा स्लाइड करेंगे, जैसे कि ये वाला है फ्रेगमेंट, उस पर आपको क्लिक कर देना। उसके बाद में डन कर देना है। फिर से थर्ड वाले क्लिप पर आपको क्लिक करना है और फिर एनिमेशन, फिर अनफोल्ड पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद डन, ये हो चुका है भाई। फिर लास्ट में आ जाना है, इसको भी हम करने वाले हैं फ्रीज, स्लाइड करेंगे और यहाँ से फ्रीज कर देंगे ऐसा। देख रहे हो भाई, अभी जस्ट अपडेट आया है कैपकट का, फिर भी थोड़ा सा लेग होने लगता है, क्या ही करे भाई, हो जाता है। उसके बाद में थोड़ा सा स्लाइड करेंगे, फिर यहाँ पर जाएंगे ओवरले पर। इसके बाद में यहाँ पर इसको थोड़ा सा आगे करेंगे, ड्रैग करेंगे और छोटा कर लेंगे इतना। उसके बाद में की फ्रेम को ऐड करेंगे और फिर थोड़ा सा स्लाइड करेंगे और ये रिमूव बीजी पर क्लिक करेंगे, ऑटो रिमूवल। एक सेकंड भाई, हमें इस वाली क्लिप्स का वो करना था, देख रहे हो थोड़ा सा हैंग हुआ। हम लोगों ने दूसरे क्लिप्स का ओवरले बना लिया, मतलब दूसरे क्लिप्स को फ्रीज कर लिया। इसको हमें फ्रीज करना था, ये फ्रीज हो चुका है। उसके बाद में बैकग्राउंड को रिमूव करना है, रिमूव हो चुका है। फिर यहाँ पर की फ्रेम को ऐड करेंगे, यहाँ पर इसको थोड़ा सा जूम कर लेंगे, फिर बीच में जाकर एनिमेशन, फिर थोड़ा सा स्लाइड करेंगे। आपको जो भी अच्छा लगता है वो एनिमेशन आप दे सकते हो। इससे मैं ढूंढ लेता हूँ जो ज्यादा अच्छा लगे। आप स्लाइड करते हुए नीचे आएंगे तो यहाँ पर ये ओल्ड टीवी के जस्ट बगल में है जो फोल्डिंग, उसके आगे नाम नहीं दिख रहा है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद में इस फाइनल वाले पर जाके लास्ट वाले पर क्लिक करना है, फिर एनिमेशन पर क्लिक करना है, फिर इस पे भी अनफोल्ड लगा लेना है। ये अपनी रील बन चुकी है गाइस। उसके बाद में आप जो भी अगर नाम वगैरह ऐड करना चाहते हैं या वाटर मार्क ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हो। वैसे मैं ऐड नहीं करता हूँ, तो इसको मैं एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में ये जो AI अल्ट्रा HD पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में कोड रेट को हाई कर लेना है और ये 108p पर ही रहने देना है। उसके बाद में एक्सपोर्ट कर लेना है, तो ये रील डायरेक्ट आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी। और आपको नहीं पता है ट्रेंडिंग रील कैसे एडिट करते हैं भाई, इस पर क्लिक करो, मैं आपसे वहीं मिलता हूँ।